आ गए हैं अवध बिहारी और अब आएंगे कृष्ण मुरारी। तो अब वो समय आ गया है कि सत्य सबके सामने आना चाहिए, और जिसमें कि मुस्लिम पक्ष जान करके चाहता है कि इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए, और उनके एडवोकेट लगातार 3 डेटों से इसमें पक्ष रख रहे हैं, उनको हिंदुओं को पूजा न करने। आज तक शाही ईदगाह पक्ष के लोग हों, एक सिंगल डॉक्यूमेंट किसी भी कोर्ट में दाखिल नहीं करते। ये 7 रूल नंबर 11 क्या है, इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। तो 7 रूल 11 की जैसा एप्लीकेशन के बारे में आप पूछ रहे थे, उसमें यह है कि हिंदू पक्षकारों के केस नहीं चलने चाहिए। तो इसका 1968 में समझौता हुआ था, वो अवैध क्यों माना गया और वो समझौता क्या हुआ था? और 1968 के कंप्रोमाइज के अनुसार ये 13.37 एकड़ जमीन है श्री कृष्ण जन्मभूमि की, और 1 साल के अंदर ही कंप्रोमाइज कर लिया गया। बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र। शाही ईदगाह के अंदर क्या है? वो असली गर्भगृह वही है, भगवान वही प्रकट हुए। नमस्कार, राधे राधे। आपने देखना शुरू कर दिया नवनिर्माण भारत और मैं आपके साथ गोपाल ठाकुर। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, मथुरा की जानी मानी हस्ती, इनको कौन नहीं जानता। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज क्या हुआ है, कैसी सुनवाई हुई है, उसके बारे में सर हम जानकारी देंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नवनिर्माण भारत में। नमस्कार, आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला और शाही ईदगाह विवाद जो हाई कोर्ट इलाहाबाद में चल रहा है, आज उसमें सुनवाई हुई, और जिसमें कि मुस्लिम पक्ष जान करके चाहता है कि इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए। इसी रणनीति के तहत वो बार बार इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं, और आज उनके एडवोकेट्स ने इसमें बहस की। अब भी शाही ईदगाह पक्ष के लोगों का कहना है कि ये केस नहीं चलने चाहिए। उनका कहना है कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, और 7 रूल 11 की एक एप्लीकेशन उन्होंने कोर्ट में लगाई है। तो उसी पर अब सुनवाई हो रही है, और उनके एडवोकेट लगातार 3 डेटों से इस पर पक्ष रख रहे हैं, और जान करके इस मामले को वो लंबा खींच रहे हैं। चाहते तो बहुत शॉर्ट में आर्गूमेंट कर सकते थे और ये मामला आगे बढ़ता, लेकिन वो चाहते हैं कि इसकी सुनवाई ना हो। तो आज इसमें सुनवाई हुई है, उनकी एडवोकेट्स ने पक्ष रखा है, और मैं समझता हूं कि लगभग उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है। अब उनको कहने के लिए कोशिश नहीं रहा है, और माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख इसमें 1 अप्रैल निर्धारित की गई है, और 1 अप्रैल को 2 बजे इस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई होगी। दूसरा विषय था कृष्णकूप को लेकर के, कि जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं शाही ईदगाह मस्जिद की, उसकी सीढ़ियों पर दाहिने तरफ एक कूप बनाया, से कृष्णकूप कहते हैं। वो अति प्राचीन है, और महाराज बजराम जी के द्वारा उसका निर्माण कराया गया था। तो वो उस कूप को किसी भी तरह से वो लोग वहाँ पर जो हिंदू धर्मार्थी जाते हैं, सनातन धर्म के लोग जाते हैं, उन्हें वो पूजा नहीं करने देते हैं। और शीतला माता की पूजा विशेष रूप से होली बाद वहाँ होती है, तो उनका एक प्रयास रहता है कि वह हिंड्रेंस करें, उनको हिंदुओं को पूजा न करने दें। इसी को लेकर के हम कोर्ट गए हैं, और आज उसकी भी उसमें सुनवाई हुई है। और उनका शाही ईदगाह पक्ष के लोगों का कहना था कि हमको अभी इसके ऑब्जेक्शन दाखिल करना है, तो न्यायालय ने ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए उनको 1 डेट का समय और दिया है। तो मैं मानता हूं कि 1 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी, और 1 अप्रैल को माननीय न्यायालय के समक्ष हम पक्ष रखेंगे कि 2 तारीख को हमें पूजा, वहाँ हिंदू जाकर के पूजा करते हैं, तो हमको परमिट किया जाए। तो ये इन विषयों पर श्री कृष्ण जन्मभूमि की 7 रूल 11 पोषणता को लेकर के और कृष्णकूप की पूजा को लेकर के, दोनों विषयों पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी, जिसमें न्यायालय में हमारा पक्ष रखेंगे। और मैं मानता हूं, आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि अवश्य हमारी जीत होगी, क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं कि जो हमने न्यायालय में दाखिल किए हैं कि उनसे न्यायालय सेटिस्फाइड है। आज तक शाही ईदगाह पक्ष के लोग हों, एक सिंगल डॉक्यूमेंट किसी भी कोर्ट में दाखिल नहीं कर पाए। बार बार हिंड्रेंस पैदा करना, जब हाई कोर्ट में मामला था तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला था तो हाई कोर्ट की, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की। वो किसी तरह से इस मामले को लिंगर ऑन करना चाहते हैं, लटकाना चाहते हैं, ये उनकी रणनीति रही है। और माननीय न्यायालय के द्वारा पिछली डेटों में सर्वे के आदेश भी कर दिए थे कोर्ट कमीशन के, लेकिन शाही ईदगाह पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहाँ से वो स्टे हो गया है। उसकी सुनवाई अप्रैल के फर्स्ट वीक में शायद होगी। आपने बताया 7 रूल नंबर 11, ये 7 रूल नंबर 11 क्या है, इसके बारे में आप दर्शकों को बताएंगे। देखिए, 7 रूल 11 की एक सीपीसी का एक प्रोविजन है, और इसके अनुसार ये है कि उनका कहना है शाही ईदगाह पक्षी लोगों का कि ये केस नहीं चलने चाहिए इस प्रोविजन के तहत, क्योंकि यहाँ प्लेसेस ऑफ बर्थ पे एक्ट 1991 अप्लाई करता है, और इस एक्ट के अनुसार 1947 की स्थिति रहनी चाहिए। तो वो चाहते हैं शाही ईदगाह पक्ष के लोग कि ये केस नहीं चलने चाहिए, ये केस मेंटेनेबल नहीं है। तो 7 रूल 11 की जैसा एप्लीकेशन के बारे में आप पूछ रहे थे, उसमें यह है कि हिंदू पक्षकारों के केस नहीं चलने चाहिए, इनको यहीं खत्म कर देना चाहिए, और इनका हमारा हिंदू पक्ष का वहाँ कोई अधिकार नहीं बनता है। उनका कहना है कि उन मुस्लिम पक्ष का ही अधिकार बनता है, उनकी ही मस्जिद है,
तो इसको लेकर के उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, जिसका हमने अपोज किया है, उसका हम जवाब दाखिल करेंगे। और यहाँ पर 7 रूल 11 की जो एप्लीकेशन है, यानी पोषणता, यानी केस चलने को लेकर के, वो यहाँ पर अप्लाई, उनका मुस्लिम पक्षों का एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करता है। तो सर इसका 1968 में समझौता हुआ था, वो अवैध क्यों माना गया और वो देखिए, समझौता क्या हुआ था? 1968 का जो कंप्रोमाइज है, 1968 के कंप्रोमाइज को हमने चैलेंज किया है। और 1968 के कंप्रोमाइज के अनुसार ये 13.37 एकड़ जमीन है श्री कृष्ण जन्मभूमि की। और 1967 में केस डाला गया, केस नंबर 43, और 1 साल के अंदर ही कंप्रोमाइज कर लिया गया। बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र था, और उस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत 2.5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दे दी गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रॉपर्टी जो 13.37 एकड़ है, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है, और कंप्रोमाइज किया श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने। तो आप बात को ऐसे समझिए कि एक ही प्रॉपर्टी को भी कैसे कंप्रोमाइज कर सकता है। तो हमने कहा कि भाई ये श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, संघ को कोई अधिकार नहीं है कंप्रोमाइज करने का, लिहाजा इस कंप्रोमाइज को शून्य घोषित किया गया है। इसी को लेकर के हम 23 दिसंबर 2020 को कोर्ट में गए थे। कोर्ट में सबसे पहला केस हमारा स्वीकार हुआ, और कोर्ट ने माना कि वो गलत हुआ है कंप्रोमाइज, और वो केस न्यायालय में चल रहा है। ये तो चल रहा है, लेकिन सर आपने ये केस भी चल रहा है, शाही ईदगाह के अंदर क्या है उसका रहस्य लोग कोई बताते हैं, वहाँ कृष्ण भगवान का जहाँ जन्म हुआ था उसकी जेल है, क्या है उसके अंदर, उसके बारे में भी आप देखिए, ये 13.37 एकड़ का जो एरिया है, जिसमें 2.5 एकड़ में जो ये मस्जिद कहते हैं, हम उसको मस्जिद नहीं मानते, हम उसे भगवान का, श्री कृष्ण का गर्भगृह मानते हैं। वो असली गर्भगृह वही है, भगवान वहीं प्रकट हुए थे। ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। वो लोग आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि वो 2.5 एकड़ का जो असली मंदिर है, वो ही भगवान का असली गर्भगृह है। हमारा मानना है कि हमको वो मंदिर चाहिए, क्योंकि भगवान हर जगह प्रकट नहीं है, वो पर्टिकुलर एक स्थान है, वहाँ हमारी आस्था जुड़ी है, हिंदुओं की अस्मिता का प्रश्न है वो। तो हमने उसी को लेकर केस डाला था, और वो असली गर्भगृह उनके कब्जे में है। हमारा मानना है कि आज उनकी दीवारों पर जाके आप देखेंगे कमल के फूल बने हैं, ओम बने हैं, चक्र बने हैं। तो ये मस्जिदों में कहाँ होते हैं, ये तो मंदिर में होते हैं। तो इसमें सर जांचें हुई थी तो ऐसे पाए गए तत्व? देखिए, पहले 1892, 1893 और 1862, 63, 64 और 65 में हुई थी जांच। फिर 93, 94 में वही 1800 की बात कर रहा हूँ मैं। और एलेक्जेंडर कनिंघम ने जांच कराई थी। तो यहाँ पर उसने लिखा है, एलेक्जेंडर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे पढ़ने की किताब है, कि ये हिंदुओं का मंदिर है, इसमें इस तरह के हिंदू प्रतीक बने हैं, यहाँ मुस्लिमों का कोई लेना देना नहीं है। और ये बात मुस्लिम भी मानते हैं, उनका क्या लेना देना है। दुनिया जानती है भगवान किस पर कट हुए थे। ये जानती है कि 1617 में एक आक्रांता लुटेरा आया, लुटेरा ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया। ये सब दुनिया जानती है, वो भी जानते हैं इस बात को। तो अब वो समय आ गया है कि सत्य सबके सामने आना चाहिए। अब दुनिया सत्य को जानना चाहती है, दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने होना चाहिए। अब कोर्ट में केस चल रहा है, आपको क्या लगता है कब तक ये समझौता हो जाएगा, कब तक ये मंदिर की जमीन मंदिर को मिल जाएगी? देखिए, राघवेंद्र सरकार अयोध्या में विराज गए हैं जी, और भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की सबकी प्रार्थनाएं हमारे तरफ से कर रहे हैं सब लोग, उन सबका आशीर्वाद भी हमारी ओर है। सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ भी जल्दी ही भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आकर के विराजेंगे। आ गए हैं अवध बिहारी, और अब आएंगे कृष्ण मुरारी, तो बैठेंगे आकर के और करोड़ों हिंदुओं को दर्शन देंगे। और भगवान का दिव्य और भव्य मंदिर का ऐसा अयोध्या में निर्माण हुआ है, आने वाले समय में मथुरा में निर्माण होगा। और आने वाली पीढ़ियां अपने गोवर्धन गिरधारी का, और हम सब आप भगवान के दर्शन करेंगे, लड्डू खिलाएंगे, सबको मिठाई बांटेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। तो दर्शकों, आपने देखा महेंद्र प्रताप सिंह ने हमें जानकारी दी पूरे प्रकरण के बारे में, क्या केस है, रूल नंबर 711 क्या है, और क्या इसमें प्रकरण चल रहा है, और आगे तारीख कब होने वाली है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं नव निर्माण भारत, गोपाल ठाकुर के साथ।